बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल नूर मैथ सिटी। तो स्टूडेंट, आज हम 8th क्लास मैथमेटिक्स की आपके पास बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.7 करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा इस एक्सरसाइज में हमारा जो सवाल होंगे बेटा, तमाम सवालों के एक ही आपके पास स्टेटमेंट है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। बेटा इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तज्ज़ी करनी है। और बेटा याद रखें कि जब भी हम तज्ज़ी करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इसका सबसे पहला स्टेप और सबसे ज़रूरी स्टेप ये होता है कि चेक किया जाए कि कॉमन है या नहीं है। तो बेटा इस पूरी एक्सरसाइज में हम यही करेंगे कि कॉमन तलाश करेंगे, कॉमन लेंगे। बेटा ये तज्ज़ी का पहला असूल है। तज्ज़ी का कोई भी सवाल हो, फैक्टराइजेशन का कोई भी आपके पास मेथड से हल होता हो, तो बेटा सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि कॉमन तलाश करें। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि आप कॉमन कैसे तलाश करेंगे। देखिए बेटा, मेरे पास दो सेट हैं आपके पास बोर्ड मार्कर के। आपके पास एक आपके पास रेड, इसमें आपके पास दो है बेटा, एक रेड है और दूसरा ब्लैक। और अगर इधर देखें तो एक आपके पास ब्लैक है और दूसरा ब्लू है। अगर देखें बेटा, इन दोनों में आप कॉमन क्या ले सकते हैं, क्या चीज इसमें कॉमन है। अगर प्लस या माइनस के साथ ये दो टर्में अलग हो रही हो बेटा, देखिए यहां से हम ब्लैक और यहां से हम ब्लैक, तो ये ब्लैक आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन। और यहां आपके पास ब्लू बाकी बच जाएगा और यहां क्या रह जाएगा, रेड। तो थोड़ा सा डॉट से भी बेटा इसको समझते हैं कि फर्ज करें कि आपके पास ये आपके पास, चलें स्टेरिक बना लेते हैं थोड़ा सा वाज़ेह रहे। ये आपके पास ब्लू रेड, बल्कि ब्लू के साथ आपके पास बेटा ब्लैक कर लें। ये आपके पास ब्लू ब्लैक स्टार है बेटा। और इधर आपके पास जो हम करेंगे बेटा, वो आपके पास आ जाएगा रेड, और रेड के साथ भी क्या बेटा, ब्लैक स्टार। अब देखें, अगर इनके दरमियान बेटा फर्ज करते हैं कि प्लस की साइन है बेटा, देखें अब इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, ब्लैक, और इधर भी बेटा उसी शेप का बना लें। तो सिर्फ हम कलर में बात कर रहे हैं बेटा। तो ब्लैक जो स्टार है वो दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन। जब ब्लैक कॉमन जाएगा तो बेटा ये तो आप ले चुके हैं कॉमन। यहां क्या बच गया आपके पास, ब्लू स्टार। ठीक है बेटा, इधर क्या बच गया आपके पास, ब्लू स्टार। और इधर से आपके पास जब आप ब्लैक स्टार कॉमन ले चुके हैं बेटा, तो फिर प्लस के साथ आपके पास क्या बच जाएगा हमारे पास बेटा, रेड स्टार आपके पास यहां बाकी रह जाएगा। तो ये बेटा बेसिकली आपके पास फैक्टराइजेशन का उसूल है। क्या दोनों में सेम थिंग जो होगी ना, वो आपके पास कॉमन ले लेंगे। जो दोनों में सेम होगा वो बेटा आप क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। अच्छा, अब आपके पास बेटा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए कॉमन, जब आपके पास कॉमन लेंगे तो बेटा देखें सबसे पहले आप नंबरों में से कॉमन लेंगे। बेटा नंबर में से कैसे कॉमन लेंगे, ऐसा नंबर कॉमन लेंगे जो दोनों को डिवाइड करता हो। ठीक है जी, ऐसा टेबल आप या कोई नंबर लें जो दोनों को डिवाइड करे, वो नंबरों में से कॉमन आ जाएगा बेटा। और एक्स और वाई में से आपके पास क्या कॉमन आएगा, जो दोनों के अंदर मौजूद हो। और बेटा अगर आपके पास पावर में हम डील कर रहे हो, तो अगर सारी टर्मों में आपके पास एक्स मौजूद हो, तो हम एक्स की सबसे छोटी पावर कॉमन लेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर एक टर्म आपके पास एक्स है, दूसरी एक्स स्क्वायर है, तीसरी एक्स की 3 है, तो अगर तीनों में हम कॉमन देखें तो बेटा वो तो एक्स है। क्योंकि अगर हम x की बड़ी पावर लेंगे तो जो थर्ड आपके पास पार्टी है, थर्ड पर्सन है, उसके पास तो x से ज्यादा मौजूद ही नहीं है। तो पावर की अगर बात हो तो जो सबसे छोटी पावर होगी उनमें, वो कॉमन ली जाएगी। तो बेटा आप ये सवाल करते हैं तो इससे आपको आइडिया होगा कि कैसे हमने करना बेटा। तो देखें सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। देखें दोनों जो है 3 और 9 किस टेबल पर आपके पास डिवाइड। चलें पहले बेटा सवाल लिख लेते हैं दोबारा, यानी कि सोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इसका ब्लैक से। तो देखिए दोनों 3 और 9 किस पे डिवाइड हो रहे हैं बेटा, 3 पर। तो इधर आपके पास पहले नंबरों में से क्या कॉमन आ गया, 3। ठीक है, तो यहां बेटा आपके पास क्या है, x है, 3x माइनस 9y। तो देखिए बेटा x और y में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो सिर्फ 3 कॉमन आएगा। इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, x माइनस 9 को 3 पे डिवाइड करें बेटा, तो कितना आंसर आएगा, 9 को 3 पे तकसीम कर लें बेटा, तो कितना आएगा, 3 आएगा और 7 y आ जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो देखिए बहुत आसान है। पहले आप नंबरों में देखें बेटा, दोनों नंबर किसी एक टेबल पर डिवाइड हो, कोशिश करें कि बड़े से बड़े वाला टेबल है जिसपे दोनों डिवाइड हो, वो आपका नंबरों में से बेटा कॉमन होगा। और x और y में से देख लें, जो सेम होंगे वो कॉमन आएंगे। इसी तरह दूसरा देखिए बेटा, इस पे अब नंबर तो कोई नहीं है बेटा। पहले हम सवाल दोबारा लिख लेते हैं बेटा, एक्स वाई प्लस आपके पास एक्स जेड। ठीक है बेटा, अब देखें x इधर भी है और x इधर भी है, y इधर है लेकिन इधर नहीं है, z इधर है लेकिन इधर नहीं है। दोनों में क्या चीज मौजूद है, x। तो इधर क्या
x तो बाहर चला गया, बाकी क्या बच गया बेटा y, प्लस आपके पास वैसे ही लिखें x बाहर चला गया और बाकी क्या बच गया बच्चों z। तो देखें ये भी बहुत आसान है। अब देखें 6ab माइनस 14ac, पहले 6 और 14 देखें किस टेबल पर डिवाइड होते हैं, किस पहाड़े पर जाते हैं बेटा, तो वो कौन सा है बेटा 2, क्योंकि 2 दोनों पे डिवाइड होता है, 2 दोनों को डिवाइड करता है। तो यहां आपके पास 2 आ गया बेटा, इधर a है और इधर भी a है, तो बिल्कुल दोनों से हम क्या ले सकते हैं बेटा a, और b इधर है तो इधर नहीं है, c इधर है तो इधर नहीं है, तो सिर्फ a कॉमन आ सकता है। अब देखिए 6 को आप 2 पे डिवाइड करें, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा बेटा 3, ठीक है जी। 3a था बेटा, a बाहर चला गया, बाकी आपके पास क्या बचेगा b, 3a बाहर चला गया, बाकी आपके पास क्या बच गया बेटा b, माइनस 14, ठीक है। 14 को 2 पे डिवाइड करें तो माइनस के कितने आएंगे बेटा 7, a बाहर चला गया, बाकी क्या बच जाएगा आपके पास c, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास, दोबारा लिख लें जरा इसको, 3b माइनस 7c, तो ये बेटा आपके पास यहां हमने कॉमन लिया। इसी तरह बेटा 4 को देखें, 3m की 3np माइनस 6m स्क्वायर n, तो पहले देखें बेटा नंबर यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो दोनों नंबर किस पे डिवाइड होते हैं बेटा, तो वो 3 के टेबल पे दोनों डिवाइड होते थे। 3 आ जाएगा बेटा, m की 3 है और m की 2 है, तो छोटी पावर m की कॉमन आएगी, तो साफ ज़ाहिर है m3 बेटा बड़ी है और छोटी कौन सी पावर है बेटा m की 2। अच्छा बेटा देखिए अब n इधर है और इधर भी है, तो बाकी क्या कॉमन ले लेंगे n, तो बेटा हमारे पास क्या बच गया, देखें 3 को 3 पे डिवाइड करें क्या आंसर आ जाएगा 1 लिखा नहीं जाता बेटा, m की 3 थी आपके पास, तो m स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, बाकी m की पावर कितनी बचेगी बच्चों 1, और 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है जी। m बच गया, n था आपके पास, n आपने कॉमन ले लिया बेटा, बाकी क्या बचेगा आपके पास p, ठीक है बेटा। और फिर माइनस 6 को 3 पे डिवाइड करें बेटा तो आंसर कितना आएगा 2, और यहाँ m स्क्वायर था सारा ही कॉमन चला गया, नहीं बचा, n था वो भी कॉमन चला गया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप देखें सवाल आपके पास लिखा हुआ बेटा, तो मैं डायरेक्ट उसमें से कॉमन ले रहा हूं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पहले आप सोल्यूशन में क्वेश्चन जो है दोबारा लिख लें बेटा, x की 3 माइनस 45xy, आसान सवाल है बेटा, इसलिए मैं सिर्फ आपको कॉमन लेने पे थोड़ा सा जोर दे रहे हैं। तो बेटा देखें 30 और 45 3 पे भी डिवाइड होते हैं, लेकिन हमने बड़ा टेबल देखना है, बड़ा पहाड़ा, तो देखें बेटा 15 दोनों को डिवाइड करता है, 15 30 को भी करता है और 45 को भी, तो नंबरों में कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 15। अब यहाँ x की 3 है और यहाँ x है, तो बेटा छोटी पावर कौन सी है x, यानी कि x की पावर 1, ब्रैकेट लगाएं बेटा, 30 को 15 पे डिवाइड करें तो कितना आंसर आता है 2, x एक ले चुके हैं, x की 3 थी बेटा, बाकी x की एक पावर तो बाहर चलेगी, बाकी कितनी रहेगी बेटा 2, ठीक है। माइनस आपके पास बेटा वैसे का वैसे, अब 45 को जो है ना आप 15 पे डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा 3, ठीक है बेटा। 15 3 आपके पास 45 होता है बेटा, 3 आ जाएगा, ठीक है। x एक था बाहर चला गया, बाकी सिर्फ क्या बचेगा आपके पास y, ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब देखें बेटा 6 में, तो पहले आप बेशक सवाल लिख लें बेटा, एक स्टेप आपका चलें इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ 51। अब देखें बेटा दोनों किस टेबल पर जाते हैं बड़े से बड़े पर, तो देखिए 17, क्योंकि प्राइम 17 और 17 3 आर 51, तो 17 दोनों को डिवाइड कर रहा है बेटा, तो दोनों में कॉमन कितना लेंगे हम 17, और बाकी कोई चीज कॉमन नहीं है क्योंकि इधर कोई वेरिएबल नहीं है, तो 17 बाहर आ जाएगा बेटा, बाकी क्या बच गया इधर x का स्क्वायर y का स्क्वायर। 51 को 17 पे डिवाइड करें या बेटा 17 का पहाड़ा पढ़ें, 17 का टेबल का आउट करें जब तक कि 51 ना आए, तो 17 3 आ जाएगा बेटा, 17 3 कॉमन होते हैं बेटा, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। इसी तरह देखें अब 4 3 2 नंबर है बेटा, पहले तो जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, 2p का स्क्वायर माइनस 4p की 3 प्लस 8p, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा, एक मरतबा दोबारा इसको लिख लें आप, 2p का स्क्वायर माइनस 4p की 3 प्लस आपके पास 8p। तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे क्या जो नंबर है उनमें क्या कॉमन आता है, वो कैसे पता लगेगा बेटा, नंबर है 2 4 और 8, ऐसा टेबल देखें, ऐसा पहाड़ा जो सबको डिवाइड करता हो, वो बेटा क्या है हमारे पास 2, क्योंकि 2 इन तीनों को डिवाइड करता है, तो नंबरों में से कॉमन क्या आ जाएगा बेटा 2।
अब यहाँ p स्क्वायर है, यहाँ p की 3 है और यहाँ p है। नंबरों के अलावा जब वेरिएबल में से कॉमन लेंगे तो वो वेरिएबल की पावर आएगी जो सबसे छोटी होती है। बड़ी है बेटा ये भी, और सबसे छोटी पावर कितनी है p, यानी कि 1p, p की पावर 1 कॉमन आ जाएगा बेटा, फिर ब्रैकेट लगा दें, और कोई तो वेरिएबल है नहीं हमारे पास। तो 2 को 2 पे डिवाइड करें या तो 2 आपके पास 1 आंसर आएगा बेटा। यहाँ एक p की पावर 2 थी, एक p की पावर चले गया तो बेटा क्या बचेगा p। -4 को 2 पे डिवाइड करें तो बेटा कितना आएगा 2। 4 को 2 पे तकसीम करें या 4 को 2 पे तकसीम कर लें बेटा। p की पावर 3 थी बेटा, एक p चला गया तो बाकी p की पावर कितनी रह जाएगी 2, प्लस 8 को 2 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा 4, और एक p था बेटा वही कॉमन चला गया तो वो नहीं लिखा जाएगा। तो बेटा अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, देखें 2p का स्क्वायर -2 2 और 4p की पावर 3 और प्लस 8p बनेगा, चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी हम एक मरतबा दोबारा लिख लेते हैं बेटा। x की 3y माइनस x का स्क्वायर y प्लस xy का स्क्वायर। बेटा इधर नंबर आपके पास कोई भी नहीं है, तो अब ये देखिए वेरिएबल की स्टार्ट कर देते हैं हम कॉमन लेना। x की 3, x की 2, x, तो बेटा सबसे छोटी जो पावर है x की 1 है तो x कॉमन आ जाएगा बेटा। यहाँ y है, यहाँ y और यहाँ y की पावर 2 है, तो छोटी पावर y की बेटा वो y की 1 है तो y कॉमन आ जाएगा। अब ब्रैकेट लगा लें बेटा, x की आपके पास 3 थी, एक x की पावर चली गई है तो बाकी x की पावर कितनी बाकी रहेगी बेटा 2। y एक ही था बेटा वो चला गया है तो वो नहीं लिखेंगे हम, y दरमियान में क्या आएगा माइनस x की 2 थी, एक x बाहर चला गया और x की पावर 1 बच जाएगी, y था बेटा वो कॉमन ले गया, प्लस x बेटा x कॉमन आ गया, y की पावर 2 थी, एक पावर y की बाहर ले ली तो इधर क्या बचेगा बेटा y। तो देखिए ये भी बड़ी आसानी से हमने कर लिया। नेक्स्ट बेटा, ठीक है जी, दोबारा इसको लिख लें बेटा, सवाल गिवन है उसी को दोबारा लिख लेते हैं। 14x स्क्वायर y प्लस 21 xy की 3। तो बेटा देखिए नंबर 7 है, 14 है, 21 है, कौन सा बड़े से बड़ा टेबल है जो सबको डिवाइड करता हो, तो वो बेटा हमारे पास 7 है। 7 तीनों को डिवाइड कर रहा है तो बेटा नंबरों में कॉमन क्या आ जाएगा 7। अब वेरिएबल देखते हैं बेटा, x की 4 है, x का स्क्वायर है और x है, तो छोटी पावर x की कितनी है x, मीन x की पावर 1 है। y इधर नहीं है तो बेटा इन दोनों में भी है y, लेकिन कॉमन नहीं आएगा। कॉमन तब आएगा कि वो तीनों के अंदर मौजूद हो, अगर एक के अंदर भी नहीं है तो बेटा कॉमन नहीं ले सकते। तो सिर्फ ये दो चीजें आपकी कॉमन है। आप देखिए बेटा सबसे पहले नंबरों को करें, 7 जो है 7 को 7 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा 1, और 1 बेटा हम लिखते नहीं है। x की पावर 4 है, एक x चला गया बेटा और x की पावर कितनी बच जाएगी 3। 14 को 7 पे डिवाइड करें तो बेटा आंसर आएगा 2, या 7 का टेबल पढ़ेंगे जहां तक 14 आ जाए वो 2 आपके पास आंसर आएगा। अब x की 2 थी बेटा, एक x बाहर चला गया आपके पास और x की पावर कितनी बच जाएगी 1। y आपके पास एज इट इज वैसे ही रह जाएगा, प्लस 21 को 7 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, x बाहर चला गया और y आपके पास लिखेंगे वैसे का वैसे। तो बड़ा आसान है बेटा, पहले नंबरों में से कॉमन ले और फिर वेरिएबल में से कॉमन ले। इधर देखें बेटा, पहले सवाल दोबारा लिख लें, x का स्क्वायर y का स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड की पावर 2 प्लस एक्स वाई जी। तो देखिए बेटा सबसे, अब नंबर तो कोई भी नहीं है बेटा, सारों के साथ 1 1 है, तो देखिए x की पावर 2 है, एक x की पावर है और 1 x की पावर है, तो x की पावर कितनी कॉमन आएगी बेटा 1, सिंगल x, यानी कि इधर y स्क्वायर है, इधर y है और इधर y है, तो y की पावर छोटी y की पावर 1 कॉमन आएगी। z स्क्वायर है, z स्क्वायर और इधर z है, तो इनमें तो स्क्वायर है लेकिन इसमें एक z है, तो बेटा आप फिर सिर्फ z कॉमन ले सकते हैं। छोटी पावर वेरिएबल की हमेशा कॉमन आएगी और जिसकी पावर नहीं लिखी होती बेटा वो 1 होती है। तो देखिए एक x 2 थी, एक x की पावर चलेगी तो बेटा x की पावर 1, यानी कि एक x बच गया। y की पावर 2 थी, एक कॉमन चलेगी तो बेटा y की पावर भी 1। z की पावर 2 थी, एक कॉमन चलेगी तो z भी आपके पास सिंगल पावर में बच जाएगा। दरमियान में बेटा अलामत किसके, माइनस की लिखें, x था बेटा x तो कॉमन चला गया, y था y तो कॉमन चला गया, z की 2 थी, एक c की पावर बाहर चलेगी और एक आपके पास बाकी रह जाएगी। अब इधर देखें बेटा x भी कॉमन चला गया, y भी कॉमन चला गया, z भी कॉमन चला गया, तो बाकी क्या बचेगा बेटा 1।
जीरो नहीं बचेगा बेटा। जब हम कॉमन लेते हैं ना तो फिर 1 बचेगा, जीरो नहीं बचेगा बेटा, क्योंकि फिर जरब करेंगे तो फिर जीरो को जरब करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो जब भी आप कॉमन लेंगे तो बेटा अगर टोटल सारी रकम कॉमन चली जाए तो फिर क्या बचेगा 1। इसी तरह 12 देखें बेटा, दोबारा इसको एक मरतबा लिख लेते हैं, 4x की पावर 3 y का स्केयर माइनस 8xy प्लस 4xy की 3। तो बेटा सबसे पहले नंबरों की बात करते हैं। 3 नंबर है, 4 है, 8 है और 4। तो बेटा सबसे बड़ा टेबल जो तीनों को डिवाइड करता है वो हमारे पास कितना है बेटा 4। सब 4 पे डिवाइड होते हैं तो 4 आ गए नंबरों में। x की 3 है, x है और x है तो x कॉमन आ जाएगा। x की सिंगल पावर y स्केयर y और इधर y की 3 है तो छोटी पावर कौन सी बेटा y की 1 तो ये y कॉमन आ जाएगा। 4 को 4 पे डिवाइड करें 1 लिखेंगे नहीं, x की 3 थी, एक x चला गया तो बेटा x की पावर कितनी बचेगी 2। y की पावर 2 थी, एक y चला गया तो y की पावर 1 और 1 हम लिखते नहीं है बेटा। 8 को 4 पे डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा 2। x बाहर चला गया बेटा, y बाहर चला गया तो जस्ट आपके पास कितना आएगा 2 प्लस लिखे बेटा 4 को 4 पे डिवाइड करें 1, x था बेटा बाहर चला गया कॉमन, y कॉमन ले लिया और y की 3 थी तो बेटा y की पावर कितनी बच जाएगी आपके पास 2। इसी तरह बेटा 13 को देखें, x y की पावर 4 माइनस 3 x y की पावर 3 माइनस 6 x y का स्केयर। तो बेटा देखिए इधर कोई नंबर नहीं है, यहां तो नंबर है तो नंबरों में कोई चीज कॉमन नहीं आएगी क्योंकि 1 है। तो अब वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं बेटा, x है x है x है तो तीनों में x है तो क्या कॉमन आ जाएगा x, y की 4 y की 3 y का स्केयर तो छोटी पावर x की y की कितनी बेटा y की 2 तो y की 2 क्या आ जाएगा कॉमन या y स्केयर भी कह सकते हैं आप इसको। x कॉमन चला गया, y की 4 थी y की 2 कॉमन चलेगी बेटा, y की पावर बाकी कितनी रिमेनिंग रहेगी 2 माइनस 3 नंबर आपके पास वैसे का वैसे, x कॉमन चला गया, y की 3 थी y की 2 चलेगी तो बेटा बाकी क्या बचेगा y माइनस 6 एज इट इज। x कॉमन चला गया, y की 2 थी बेटा y की 2 कॉमन चलेगी तो सिर्फ क्या बचेगा नंबर 6 रह जाएगा, बाकी तो आपने कॉमन ले लिया है। 14 कि बेटा इसको भी देखें, दोबारा लिख लेते हैं, x का स्केयर y का स्केयर z प्लस आपके पास x स्केयर y z का स्केयर प्लस x y स्केयर z का स्केयर। तो बेटा नंबर नहीं है, डायरेक्ट वेरिएबल पे आ जाए, इधर x का स्केयर है, इधर x का स्केयर है, इधर x है तो x का स्केयर कॉमन नहीं आ सकता बेटा, छोटी पावर x की यानी कि x कॉमन आएगा। y स्केयर y और y स्केयर दोनों y स्केयर है लेकिन इधर तो एक y है तो y सिर्फ कॉमन आएगा। इधर बेटा z है, इधर z स्केयर है, इधर z स्केयर है लेकिन छोटी पावर z की 1 है तो z की पावर 1 या सिर्फ z भी आप कह सकते हैं। तो बेटा देखिए x की 2 थी, एक x की पावर चली गई, एक बच गई, y2 था, एक y बाहर लिया तो y की पावर 1 और z तो चला गया बेटा, टोटल z नहीं बचेगा, प्लस आ जाएगा बेटा x स्केयर, एक x बाहर है तो इधर x की पावर 1, y एक ही था वही बाहर ले लिया तो y खत्म, z की पावर 2 थी, एक कॉमन ले ली तो बेटा बाकी एक बच जाएगी, प्लस x एक ही था बाहर चला गया, x को छोड़ दे, y स्केयर है, एक y बाहर लिखा तो क्या बच जाएगा बेटा y z का स्केयर था, एक z बाहर लिखा है तो इधर क्या आ जाएगा y z। ये भी मुकम्मल हुआ बेटा। तो अब आपके पास 15 को देखें, 77 x स्केयर y माइनस 33 x y का स्केयर माइनस 55 x स्केयर y स्केयर। तो बेटा देखें 77, 33, 55 ये तीनों नंबर किस पे डिवाइड होते हैं, कौन सा ऐसा टेबल है या पहाड़ है जो तीनों को डिवाइड करते हैं, वो आपके पास है बेटा 11। ठीक है 11 तीनों को क्या कर रहा है बेटा डिवाइड कर रहा है और बड़ी से बड़ी टेबल है तो 11 आ गया नंबरों में से कॉमन। इधर x स्केयर है, इधर x है, इधर x स्केयर है तो छोटी पावर x की 1 है तो x की 1, इधर y है, इधर y का स्केयर है, इधर y का स्केयर है तो सिर्फ y की 1 कॉमन आएगा। 77 को 11 पे डिवाइड करें तो बेटा क्या आ जाएगा 7, 11 7 77, एक x की 2 था, एक x बाहर चला गया तो एक x की पावर रह जाएगी बेटा, y सिंगल था वो बाहर चला गया तो सिर्फ क्या बचेगा 7x माइनस 33 को 11 पे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 3, क्या रहती है 33 बेटा, x एक था बाहर चला गया, y की 2 थी, एक y बाहर लिखा है तो y की पावर 1 आ जाएगी।
55 को 11 पे डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा बेटा। x की 2 थी, एक x बाहर चला गया तो एक x रह जाएगा, y की 2 थी, एक y बाहर चला गया तो वो y रह जाएगा। ये बेटा हमारे पास 15 है जी। तो अब पढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। ये हमारे पास है 5x की पावर 5 प्लस 10x की पावर 4 प्लस 15x की पावर 3। तो देखिए बेटा 5 है, 10 है, 15 है, कौन सा ऐसा पहाड़ है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है? वो हमारे पास है बेटा 5। अब देखिए x की 5 है, x की 4 है, x की 3 है, इनमें x की सबसे छोटी पावर कौन सी है? 3। तो हम x की पावर 3 कॉमन ले लेंगे बेटा, ब्रैकेट लगाएं। 5 तो बाहर चला गया, x की 5 थी, 3 बाहर चला गया बेटा, x की पावर कितनी रह जाएगी? 2। 10 को 5 पे डिवाइड करें बेटा, कितना आंसर आएगा? 2 आएगा बेटा। और x की 4 था बेटा, x की 3 बाहर है तो एक x की पावर बच जाएगी। फिर आपके पास प्लस 15 को 5 पे डिवाइड करें, कितना आंसर आएगा? 3। और x की 3 आपने कॉमन लिया बेटा, यहां भी x की 3 थी तो फिर x की 3 टोटल कॉमन चला गया। तो इस तरीके से ये आपके पास 16 भी बेटा हल हुआ। तो उम्मीद है बेटा ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी और